प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेक इन इंडिया अफोर्डेबल। और इस बार ये है प्रॉपर्टी गुरु का एक स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, बीच बीच में हम आपके लिए स्पेशल एपिसोड्स लेकर आते हैं जहां पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपके लिए होती है रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, एक कुछ नया इंसाइट होता है, कुछ नए ट्रेंड्स होते हैं। तो ऐसा ही एक शो आज भी आपके लिए है और आज हमारा फोकस है हाल ही में आई उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें लेटेस्ट प्राइसिंग ट्रेंड्स को बताया गया है। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को 8 बड़े शहरों को ये कवर करती है और रेस्ट ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट करती है। और ये रिपोर्ट तैयार की है क्रेडाई, कॉलियर्स और लाइसेंस फोरास ने मिलकर। तो आज इसी रिपोर्ट पर बातचीत होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट बोमन ईरानी साहब और हेड ऑफ रिसर्च कॉलियर्स इंडिया विमल नाडार साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्विकली विमल, रिपोर्ट चूंकि आपने तैयार की है, एक सवाल हम पहला आपसे शुरुआत करते हैं कि रिपोर्ट कहती है कि पिछले 4 महीनों में जो फर्स्ट क्वार्टर है 2023 का, वहां पर 8% का एक ओवरऑल जंप दिखाई दिया है प्राइसेस में। 8% ऐसे कोई बहुत बड़ा जंप तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं कह सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस कारण से है। क्या ये जंप इन्फ्लेशनरी है, राइजिंग इनपुट कॉस्ट की वजह से है, जिसकी बात हमेशा से होती रही है पिछले कुछ समय से, या फिर ये डिमांड सप्लाई वाला प्राइस इंक्रीज है? जी विपिन जी, तो अगर हम प्राइसेस देखेंगे, जैसे आपने सही कहा था कि इनिशियल जो 3-4 महीने हैं उसमें हमने 8% का इंक्रीज देखा है YOY बेसिस में। इंटरेस्टिंगली अगर हम यही ट्रेंड पिछले 3-4 क्वार्टर्स में देखेंगे तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स में भी लगातार स्टेडी इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में अक्रॉस मोस्ट ऑफ दीज टॉप 8 सिटीज। YOY भी नहीं हुआ है बल्कि क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इंक्रीज हुआ है और ये इंक्रीज जो है काफी स्टेडी रहा है एंड जिसके वजह से ये ज्यादा सस्टेनेबल लगा हुआ है और अभी भी हमें आशा है कि ये ट्रेंड लगभग ये स्टेडी वे में कंटिन्यू होगा। अब ये क्यों हुआ है? इट्स अ मिक्स ऑफ मल्टीपल रीजंस। एक तो जैसे आपने सही बोला था कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भले अभी भी एलिवेटेड लेवल्स में है, इन्फ्लेशन लेवल भले ही कम हुआ है, पर अभी भी अगर हम लोग प्री पैंडेमिक के स्टेज में देखेंगे उसके कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई है। बट मोस्ट इंटरेस्टिंग ये हम सेल्स मोमेंटम भी देखेंगे। पिछले आई थिंक एंड ऑफ 21 से जो मोमेंटम शुरू हुआ है वो अभी भी कंटिन्यू हुआ है। सो डिमांड पुश जो है, डिमांड पुश इस प्राइस राइज में एक मेजर रोल प्ले करता है और जिसकी वजह से हम ये जो क्वार्टर एंड क्वार्टर प्राइस इंक्रीज दिख रहे हैं दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ डिमांड। एट द सेम टाइम हम कॉस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन ये डिमांड के वजह से डिमांड सस्टेनेबल है, डिमांड का जो पाथ है वो कंटिन्यू हो रहा है और उसी टैंडम में उसी एक एक अगर लीग में बोलेंगे तो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। सो इट्स अ मिक्स बट मेनली ड्रिवन बाय डिमांड विच इज व्हाट इज पॉजिटिव मार्केट के लिए। ठीक है मोहम्मद साहब, डिमांड भी है और इन्फ्लेशनरी कॉस्ट भी है, दोनों को मिला के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। जैसे विमल साहब कह रहे हैं कि ये कोई एक क्वार्टर का ट्रेंड नहीं है, पिछले 3-4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सेल्स कंटिन्यू हैं तो चीजें ठीक चल रही हैं। लेकिन अब इससे आगे का सवाल ये है कि ये प्राइस राइज क्या यहां से कंटिन्यू दिखेगा या फिर ये कहीं जाके थोड़ा स्टेबल भी होता नजर आएगा, या ये उतना रहेगा जितने में खरीदार कंफर्टेबल रहता है? विपिन जी, पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग दिस शो। आप ऑलवेज कोई ना कोई स्पेशल आइटम लेके ही आते हो कस्टमर्स के लिए और हम काफी खुश हैं। मैं डेवलपर्स के साइड से आपको बताना चाहता हूं एंड विमल हैज डन अ ग्रेट जॉब अलोंग विद द टीम ऑफ ड्राइंग अप दिस एंटायर रिपोर्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एज फार एज डेवलपर होता है उसकी तो इच्छा ये है कि वेलोसिटी चालू रहे और ये वेलोसिटी चालू रखने के लिए अगर प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो सबसे बेस्ट। हम चाहते ही हैं कि व्हाटएवर इंक्रीज जो आती है वो एज पर द कंस्ट्रक्शन जो टाइमलाइन में इंक्रीज होती है बस उतनी ही हो, उससे ज्यादा ना हो। विमल ने पॉइंट आउट किया कि डिमांड है, दिस इज अ सेपरेट इशू, लेकिन आज की तारीख में जितने भी कॉस्ट इंक्रीज हुए हैं दे हैव इंक्रीज मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड सर्विसेज एंड कॉस्ट गोइंग अप। और विपिन जी, आपको एक और आपके शो के दरमियान आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, क्रेडाई की कांस्टेंट मांग रही है कि अगर जीएसटी जो एक्चुअली पास थ्रू हुआ करता था, अगर आज की तारीख में भी डेवलपर को एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक तरह की चॉइस दी जाए कि उसको कॉम्पोजिट स्कीम में जाना है या असेसमेंट स्कीम जहां पे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, तो ये चॉइस डेवलपर की रहनी चाहिए। और इसके आगे भी इसकी वजह से एटलीस्ट जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है, जहां पे आप देखेंगे विपिन जी अक्रॉस द कंट्री
ज्यादातर घर के भाव 5-6,000 रुपीज के होते हैं। हम्म। यहाँ पे देयर विल बी अ डेफिनेटिव बेनिफिट। जी चलिए, तो आपने अपनी बात रखी और उम्मीद करते हैं कि हमारे माध्यम से ये बात आपकी आगे भी जाए। कई मंच पर क्रेडाई ये बात उठा चुका है और अगर इससे डेवलपर्स और साथ में घर खरीदारों के लिए भी चीज़ें आसान होती है तो बिल्कुल डेफिनेटली अगर ये होता है तो बहुत बढ़िया बात है। नाडार साहब, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें और है। देखिए, सबसे ज़्यादा ये रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस राइज हुआ है दिल्ली में, विच इज़ अराउंड 16%, दिल्ली एनसीआर की बात करें। और जो सबसे कम है वो है एमएमआर। अब टेक्निकली देखें तो देश का सबसे महंगा मार्केट एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है। चीज़ें भी यहाँ कंपैरेटिवली दिल्ली से मैं कहूँ मटेरियल कॉस्ट महंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी है, ज्योग्राफी के कारण और कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन हम ये उल्टा क्यों देख रहे हैं कि दिल्ली में वो प्राइजेस, जबकि वहाँ सप्लाई काफ़ी हाई रहती है, डिमांड ठीक है वहाँ भी है, लेकिन जिस तरह की मुंबई में डिमांड रहती है उतनी नहीं। तो फिर ये डायकोटोमी जिसे कहें वो क्यों दिखाई दे रही है? जी, आपने सही पॉइंट आउट किया। अगर मैं पहले दिल्ली के बारे में बात करना, आई प्रेफर टॉकिंग अबाउट दिल्ली फर्स्ट। सो दिल्ली में इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में मार्केट का फंडामेंटल्स काफी हेल्दी रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स मोमेंटम। लॉन्चेस भी हो रहे हैं टू कीप इन पेस विद द डिमांड, बट अनसोल्ड इन्वेंट्री लेवल्स जो है वो काफी ड्रास्टिकली कम हो रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है, इंडिकेट करता है कि सेल्स इंप्रूव हो रहा है, लॉन्चेस भी हो रहे हैं, लेकिन मार्केट फंडामेंटल्स काफी हद तक इंटैक्ट रहा है। ये एक बात है। एट द सेम टाइम लग्जरी मार्केट स्पेसिफिकली दिल्ली में काफी पिकअप हुआ है। एंड अगर हम लोग माइक्रो मार्केट के बेसिस में कहें कि किस मार्केट पे सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली द्वारका एक्सप्रेसवे है, उसके बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है जहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। और ये सब मार्केट्स प्राइमरीली लग्जरी मार्केट्स है जहाँ पे लार्जर साइज अपार्टमेंट्स, जो अपार्टमेंट्स सेल्फ कंटेन्ड कॉम्प्लेक्सेस में है, एमिनिटीज के साथ है, वहां पे ज्यादातर प्राइस इंक्रीज देखा है। सो इन अ वे वो डॉट्स कनेक्ट होता है जहां पे हम सेल्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम अनसोल्ड इन्वेंट्री भी कम हुआ है, तो फंडामेंटल इकोनॉमिक फंडामेंटल वर्कआउट होता है कि डिमांड सप्लाई गैप मेंटेन है, प्लस एट द सेम टाइम लग्जरी अपार्टमेंट्स का प्राइस राइज हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली में प्राइस इंक्रीज हुआ है। अगर एमएमआर की बात कहें तो एमएमआर इज डेफिनेटली मोर, क्या कहें कि मोर डाइवर्सिफाइड देन एनी अदर मार्केट। अगर हम एट एन ओवरऑल लेवल देखेंगे तो लगभग आई वुडंट से डिक्लाइन, पर लगभग सिमिलर लेवल में रहा है। सो 1-2% इज लार्जली सिमिलर। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन हम बमन साहब के पास ले जाते हैं। सर, क्या कारण रहा? एमएमआर की बात करें तो डिमांड मेरे ख्याल से जो हमने आंकड़े देखे पिछले 4-5 क्वार्टर से तो रिकॉर्ड बने मुंबई में या एमएमआर में, जहां सेल्स के सबसे ज्यादा यूनिट आए। डिमांड मतलब है अच्छी खासी, दाम या तो पहले से ही पीक आउट थे या फिर क्या रीजन है कि हम दिल्ली में तो उसको देख रहे हैं लेकिन यहाँ ज्यादा चेंजेस नहीं है? आपने क्रेडिट देनी चाहिए मुंबई के डेवलपर्स को जिन्होंने प्राइस को कंट्रोल करके रखा है। नहीं, तो ये फैक्ट है कि एज पर द रिपोर्ट मुंबई के प्राइसेस ओवरऑल 2% डाउन है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर द गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स दी थी जिसकी वजह से लोअर प्रीमियम 21 में लोअर प्रीमियम्स हुए थे, और उसके आगे स्टैम्प ड्यूटी की भी टोटल जो ये थी वो डेवलपर्स भरते थे। आज की तारीख में ऑल दैट हैज पास बैक ऑन टू द कंज्यूमर्स। तो उसकी वजह से जिसको कहते हैं ओवरऑल प्राइस में भी मोर और लेस द सेम या थोड़ा बढ़ गया होगा, बट दैट 5% जो स्टैम्प ड्यूटी हम लोग भरते थे वो आज की तारीख में हम नहीं भरते। सो दैट इज वेयर दिस डिफरेंस इज। रही बात, आई थिंक मुंबई हैज ऑलवेज सीन अ गुड वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए हमारे डेवलपर फ्रेटर्निटी ने काफी अच्छा काम किया है कि प्राइसेस इंक्रीज नहीं किए हैं, काफी एब्जॉर्ब किया है, बिकॉज वेलोसिटी इज द न्यू प्रीमियम। और एक तरह से इट इज अ गुड थिंग दैट मोर एंड मोर होम बायर्स गेट अ होम, जिसको कहते हैं प्राइस में मिले। एंड मैं तो ये ट्रेंड से खुश हूँ, बिकॉज मुंबई में भी आप देखेंगे तो देयर आर 9 डिफरेंट मार्केट्स, विपिन जी, इन प्राइस पॉइंट्स। हमारे पास एवरीथिंग फ्रॉम 20,000 रुपीज गोइंग ऑल द वे टू 1.5 लाख रुपए के घर मिलते हैं, 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट के घर मिलते हैं। और इसमें जितने प्राइस पॉइंट्स है वहां पे ऑल दिस गोज टू से कि जो आपके लोअर कॉस्ट होम्स हैं वो ज्यादा बिकने लगे हैं। इट इज अ नोन फैक्ट, अगेन विपिन जी आपको बता दूं, मिड मास जिसे 1 से 3 करोड़ के घर होते हैं, एंड एस्पिरेशनल जिसमें 3 से 7 करोड़ रुपए के घर होते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ मुंबई।